दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग समझने में दिक्कत होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में रीजनिंग का सिलेबस बस शुरू ही किया है तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज से रीजनिंग का सिलेबस शुरू हो रहा है और एक एक करके हम सारे सिलेबस को खत्म करेंगे और एकदम सिंपल तरीका में आपको बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो गाइस, तो सबसे पहले अभी रीजनिंग में हम लोग शुरू करेंगे पजल से। तो बहुत तरीके के पजल होते हैं, जैसे कि सर्कुलर पजल, रेक्टेंगल पजल, स्क्वायर पजल, एक सिंपल वाला भी होता है। तो आज सिंपल वाले से शुरू करेंगे और आगे चलते चलते रीजनिंग के सारे चैप्टर्स और सारे सिलेबस मैं इसी चैनल पर खत्म करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, रीजनिंग का पजल भी कुछ और नहीं बल्कि बचपन में आप लोगों ने पजल बनाया होगा ना, डोरेमोन का, बेन 10 का, कुछ उसी तरह का है, एकदम अलग नहीं होगा। देखिए उस समय आप लोग कैसे करते थे, जरा याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए अपने पुराने दिनों को। आप लोग पजल को जोड़ते थे, कैसे जोड़ते थे, कैसे सॉल्व करते थे उसे, वैकेंट प्लेस देख के, पजल का शेप देख के। जैसे आप उसमें टुकड़ों को जोड़ जोड़कर पजल सॉल्व करते थे, टुकड़ों की जगह यहाँ पर लेटर्स दिए गए होंगे, बस उन लेटर्स को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। और उस पजल में वैकेंट जगह को देखकर और पजल के शेप को देखकर आप क्लू निकालते थे और उस पजल को सॉल्व करते थे। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, बस जो वैकेंट जगह है उसे देखना है और क्लू के नाम पर जो क्लू दिया है उसे देखना है। बस ABCD करके पूरा लेटर को अपने जगह पे सेट करना है, बस पजल सॉल्व। तो चलिए गाइस, चलते हैं कॉपी पर और आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके सारे रूल्स बताता हूं और कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक जान लीजिए कि आज हम लोग बनाने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट और लीनियर पैटर्न वाला बनाने वाले हैं, सर्कुलर और बाकी सब अगले क्लास में। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ रूल्स बता देता हूं जो कि आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। सबसे पहले M सीट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ N। इसका मतलब क्या हुआ कि N का एक छोड़ के सेकंड लेफ्ट M बैठेगा, मतलब N के सेकंड लेफ्ट में M बैठा हुआ है। तो क्या हमें दो जगह छोड़ना पड़ेगा? नहीं, N के बाद केवल एक जगह छोड़कर M आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद R सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ P। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेकंड लेफ्ट में था तो कितना जगह छोड़ा गया था? एक जगह। तो जब फोर्थ में बोला गया तो कितना जगह छोड़ा जाएगा? 3 जगह। तो यहां पर क्या बोला था? N के सेकंड लेफ्ट में M बैठा था, P के फोर्थ लेफ्ट में R बैठा हुआ है। इसका मतलब P के फोर्थ लेफ्ट में, मतलब 3 प्लेस छोड़ के 1 2 3 और फोर्थ प्लेस में कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। आगे A सीट्स फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, मतलब कि A जो है वो राइट एंड से 5वां पर बैठा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए ऐसे करके लीनियर जा रहा है तो राइट एंड कौन सा हुआ? ये वाला। तो इसका 5वां मतलब राइट से गिनना है, 1 2 3 4 और 5वां पर कौन बैठ जाएगा? A। मतलब 4 प्लेस छोड़ के 1 पे आया, ठीक है। आगे 3 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B। देखिए अब बिटवीन का बारे में आ गया है। बिटवीन का मतलब तो आप लोग सब जानते ही होंगे, A का बीच में 1 2 3 जगह छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा? B आ गया। अब इसका आगे देखते हैं, इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट। ये सारे रूल्स में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि A इज इमीडिएट राइट ऑफ B, मतलब उसका मतलब क्या होगा? A जो है वो B का इमीडिएट राइट में, मतलब B A ऐसा हो जाएगा, ठीक। या फिर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो कैसे हो जाएगा? K का इमीडिएट लेफ्ट में C बैठा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि C इज लेफ्ट ऑफ K, इमीडिएट नहीं बोला होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो उसका बगल में ही एकदम लेफ्ट में बगल में बैठे। अगर लेफ्ट और राइट में एक इमीडिएट नहीं लगाया हुआ है तो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, वो राइट में कितने भी राइट में हो सकता है, लेफ्ट में कितने भी लेफ्ट में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रीड पर और एवरी लाइन केयरफुली व्हाइल सॉल्विंग, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, खास करके वो पजल हो या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, उसके हर लाइन को अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, तभी आप लोगों को उसमें छुपे हुए क्लू के बारे में पता चलेगा।
तो चलिए रूल में आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन सीट्स बिफोर ए, मतलब ए से पहले कम से कम 2 लोग बैठेगा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 2 आदमी तो बैठेंगे ही। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी, अब यहां पर ओनली लगा दिया, इसका मतलब ए और बी के बीच में 1 2 3 और बी, केवल 3 ही आदमी बैठ सकते हैं, इसके बाद और कोई नहीं बैठ पाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। पी सीट्स सेकंड राइट ऑफ यू, हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। इसमें आप लोगों को क्या समझना है, ये कॉमा, अगर u के बाद कॉमा है और u के ठीक उसके बाद हु लगा हुआ है, तो किसको, ये लास्ट वाले लेटर को ही डिनोट करेगा। और इसके बाद वाले में देखिए यहां पर, अगर यहां कॉमा की जगह देखिए यहां पर एंड लगा हुआ है, अगर एंड लगेगा तो ये सेकंड लाइन किसको डिनोट करेगा, ये जाके फर्स्ट लेटर को डिनोट करेगा। तो अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको पॉसिबिलिटी का रोल भी बताएंगे, जिससे कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, P Q R S T एंड U आर सिटिंग ए रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6 जान है। तो चलिए एक लीनियर बना लेते हैं लाइन, 1 2 3 4 5 6, इन ये जो यहाँ पे 6 दिख गया, और जितना पर्सन आपको दिख रहा है ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम, इतना ही लीनियर है। अब इसी में आपको पजल को सॉल्व करना है। चलिए क्लू ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है पहला, यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखिए अब पॉसिबिलिटी का खेल आया। क्या लिखा है कि यू जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठ सकता है। देखिए इसमें पॉइंट नहीं किया है कि राइट एंड पे बैठेगा कि लेफ्ट एंड पे बैठेगा, तो ये यू यहां भी हो सकता है, मतलब कि इस जगह पे भी, और यहाँ राइट एंड पे भी हो सकता है। तो मतलब इसका 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो 2 ठो लीनियर खींच लीजिए, एक और खींच दिए ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 यहां हो गया। तो क्या बोला था, यू सीट्स एट एक्सट्रीम एंड कहीं भी, तो मतलब कि एक यू अब इसके एंड पे बैठा दीजिए और एक यू अब इसके एंड पे बैठा दीजिए, दिख गया। क्योंकि यू के बारे में क्यों यहां से ऐसा हम लोग क्यों किया, आपको तो पता ही अभी कि उसमें मेंशन नहीं किया था कि राइट एंड में बैठेगा या लेफ्ट एंड में बैठेगा, उसने सिर्फ ये बोला कि एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, किसी भी एंड में हो सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते। P सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ U, मतलब U का सेकंड राइट में P बैठेगा। ये रहा U का सेकंड राइट में बैठेगा, तो कितना प्लेस छोड़ना पड़ेगा, 1 प्लेस। तो U के बाद 1 प्लेस छोड़ के यहां पर P बैठ जाएगा। लेकिन यहां देखिए गाइस, U का राइट में तो और कोई स्पेस बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, यही वाला एक्यूरेट है। इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड वाला लाइन हो गया। अब थर्ड लाइन में देखिए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु किसको डिनोट करेगा, अभी मैंने आपको बताया कॉमा है और यू के ठीक सामने में, तो किसको डिनोट करेगा, यू को, एकदम सामने वाला को डिनोट करेगा। तो क्या बोला है, हु का मतलब हुआ यू, मतलब यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस का थर्ड लेफ्ट में यू बैठेगा। देखिए यू यहां पर है और क्या बोला है, यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस का थर्ड लेफ्ट में यू बैठेगा, और यू यहां पर है। यू को थर्ड लेफ्ट होने के लिए कितना जगह छोड़ना पड़ेगा, 2 जगह। तो यू का आगे में 1 2 जगह छोड़ के एस आ जाएगा, यहां पर हो गया ना। यू का बाद में क्या बोला था, थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, ये एस है, 1 2 छोड़ के यहां पे 3, मतलब थर्ड लेफ्ट में एस, एस का थर्ड लेफ्ट में यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, कहां गया, हाँ, R एंड Q डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब कि R और U जो है वो किसी भी एंड पर नहीं बैठ सकता। तो देखिए गाइस, इस एंड पे तो पहले U बैठा हुआ है, तो बचा बस ये वाला एंड। तो इसमें मतलब क्या बोल रहा है, यहां ना R बैठ सकता है और ना Q बैठ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका अभी उतना कोई खास क्लू नहीं मिला है, इसलिए अब इसको होल्ड करके रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। R is seated one of the places to the left of Q। देखिए गाइस क्या बोल रहा है, Q का
लेफ्ट में आर बैठा हुआ, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, इसका मतलब एकदम इसका लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा, कहीं भी लेफ्ट में हो सकता है। तो देखिए गाइस, अभी इस प्लेस में तो इसमें पहले ही बोल दिया कि आर और क्यू हो नहीं सकता है, और यहां बोल दिया है कि क्यू से पहले आर होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहां पर क्यू रख दिया जाए तो इसका आगे तो जगह ही नहीं है, यहां पे क्यू आप रख नहीं सकते हैं, तो क्यू बचा कहां जगह, यहां पर एक तो, और क्यू का लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट होता तो कहां आता, यहां जहां एस दिया है यहां पर हो जाता आर, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं दिया है, केवल लेफ्ट बोला है। तो क्या हुआ, क्यू का लेफ्ट में तो बस एक ही जगह खाली है, तो बस यहां पर आर डाल दीजिए, हो गया। अब गिनिए, देखिए पी क्यू आर एस, बचा क्या, टी। तो ये रहा अपना एक्यूरेट, निकल गया है लीनियर का पूरा डायग्राम आ गया आपके सामने में, पजल सॉल्व। अब इसी पजल में इस क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, ये पजल का जो डायग्राम बनाना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आपको सीख के ही जाना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि एक डायग्राम के बाद दो तीन क्वेश्चन उससे उसके अंदर से भी देता है। जैसे मैं 4 क्वेश्चन यहाँ लिख के रखे हैं, 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी देता है, इसलिए डायग्राम एक्यूरेट बन गया तो आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस जो टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में ही टाइम लगेगा, ये सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। इसीलिए इसे एक्यूरेट बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, नीचे जो 4 क्वेश्चन है उन लोगों को भी देख लेते हैं। तो क्या पूछा, देखिए, हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द एंड। इसका एक्सट्रीम राइट में, एंड में कौन बैठा है, टी बैठा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, टी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी का पोजीशन में आर का क्या रेशियो होगा, बताइए क्या पोजीशन होगा टी का रेस्पेक्ट में। टी का कितना जगह छोड़ के है, 1 2 3, और ये कितना नंबर पे, चौथा, मतलब कि टी का 4th लेफ्ट में आर होगा, मतलब कि टी आर इज 4th लेफ्ट ऑफ टी, टी का 4th लेफ्ट में आर होगा। आगे, हाउ मेनी पर्सन्स इन द रो आर सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं, आर पी और एस, तो कितना होगा इसका आंसर, 3। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू का थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये क्यू है, थर्ड लेफ्ट बोला है तो कितना जगह छोड़ के होगा, 2 जगह। क्यू है, इसका तो 1 2 छोड़ के तीसरा में कौन बैठा है, आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। सॉरी गाइस, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। सबसे पहले क्या करना है, 6 फ्रेंड है तो एक तो लीनियर बना लीजिए, 2 तो पहली हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एक ये हो गया 6 आदमी था, इसीलिए 6 जन का लीनियर बना लिए हैं। अब बनाएंगे, देखते हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, एंड के बारे में अभी कोई बात नहीं किया है, इसलिए पूरा क्लू अभी तक नहीं मिला है, इसलिए साइड में लिख के रखते हैं कि ए और ई का बीच में सी हो जाएगा। और एक बात आप जान लीजिएगा दोस्तों, कि ये जो ए है और ई है इसका बीच में सी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ई यहां हो जाए और सी यहीं पर रहेगा और ए ऐसे हो जाए, ये भी हो सकता है। ये रूल भी एकदम क्वालिफाई है, मतलब कि होता है ऐसा, इसलिए इस बात को भी एकदम जान लीजिए कि अगर ऐसा, अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो खाली सीधा मत सोचिए, अगर सीधा में आंसर नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह से भी आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, D इज नॉट एट द एंड, मतलब कि D जो है किसी भी एंड में नहीं होगा, मतलब कि D यहां नहीं हो सकता और D यहां भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं कहां गया, B इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E, मतलब कि E का इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा, B बैठा होगा। तो इस साक्षात पता चल रहा है कि जब इमीडिएट राइट में B बैठेगा तो हम लोग जो ये पॉसिबिलिटी सोच रहे थे कि ए सी ई, इसका ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता कि इसके बाद ई का आगे तो सी आ जाएगा, इमीडिएट राइट में कौन है, बी है, मतलब कि ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ठीक है। आगे और क्या है,
F इज नॉट एट द राइट एंड, मतलब कि यहां पर F भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला था कि C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। अब A को कहां बैठा सकते हैं, सोचना पड़ेगा। यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे बैठा सकते हैं, लेकिन A को A C E को कहीं भी बैठाएंगे तो इसका E के बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, B को भी आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए A यहां बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, A बैठा के देख लेते हैं। देखिए अगर यहां पर A बैठाएंगे तो क्या होगा, A हो जाएगा, C हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा। दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर उसके बचा क्या। अब ये देखिए A B C तो हो गया, D बचा और F बचा। देखिए F और D यहां तो आ नहीं सकता है, और यहां पर कोई भी लेटर आ जाए, दोनों में से एक जन यहीं पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कनेक्शन गलत है। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि A को सेकंड वाला पे रखते हैं और उसके बाद A के बाद C के बाद E हो गया, E के बाद फिर B हो गया, लेकिन फिर भी गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से कौन सा बच रहा है, D और F बच रहा है, और D तो कोई भी एंड में हो ही नहीं सकता, और F भी नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग हुआ। अगला देखते हैं, मान लीजिए कि तीसरा जगह में A को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह C हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर 2 प्लेस खाली है, इसको भी देख लेते हैं। बचा कौन सा, D बचा है और F बचा है। D यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन हो सकता है, लास्ट में F ही होगा, और F के बाद बचा कौन, D। तो ये हो गया आपका D, और ये हो गया आपका कंडीशन सेटिस्फाई। पूरा आपका ये पजल बन चुका है। अब चलिए इसी पजल पर 3 क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन राइट ऑफ डी। डी का राइट में कितने लोग हैं, डी का राइट में तो केवल एफ ही बैठा हुआ है, तो मतलब एक आदमी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। इमीडिएट बोला है, क्या बताए थे हम लोग आपको, हम आपको कि सी का इमीडिएट बोला है तो एकदम इसका बगल वाला। अगर सी का इमीडिएट नहीं बोलता तो इसमें से कुछ भी हो सकता था, मतलब कि ए कहीं भी बैठ सकता था यहाँ पर, लेकिन इमीडिएट बोला है इसलिए ए यहीं पर है। तो इसका सी का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ए। इसका आंसर हो गया ए। और इधर देखिए लास्ट वाला, हु इज एट द राइट एंड। राइट का एंड में कौन बैठा है गाइस, बी बैठा हुआ है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये हुआ आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर तो छुट्टी दे ही देंगे। 10 persons A B C D E P Q R S sitting in a single row facing towards north। सबसे पहले क्या करना है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्लू जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे, ताकि जल्दी से जल्दी और एकदम एक्यूरेट सॉल्व हो। अगला क्या लिखा है, ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। अच्छा ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला था कि 10% का बात किया है, तो चलिए लीनियर बना लेते हैं। पहले लीनियर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो गया, यहाँ 9 और यहाँ 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 लोग थे इसलिए 10 लीनियर बना लिए हैं। अब फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, मतलब ये नहीं बताया कि लेफ्ट एंड से बैठा है या फिर राइट एंड से बैठा है, मतलब इसमें क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी निकलेगा। तो दूसरा लीनियर भी बना लेते हैं, एक और लीनियर बनेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो 10 है ही, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों लीनियर रेडी है। क्या बोला था, ए सीट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। फोर्थ बोला है तो कितना स्पेस छूटेगा, 3 स्पेस छूटेगा। पहले राइट, यहां पर लेफ्ट वाला साइड से पहले कर देते हैं। लेफ्ट से 4 छोड़ना है, मतलब 1 2 3 छोड़ के ए कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब इस पे राइट से कर देते हैं, 1 2 3 छोड़ के 4 कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। कहा गया ए, हाँ 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना लोग बैठा है, 3 आदमी बैठा है। अगर बी यहां रख दिया जाए, क्योंकि लास्ट तो यही वाला है, तो बीच में कितना आदमी हो जाएगा, 2 आदमी। तो फिर कहां रखना पड़ेगा, उसी साइड, राइट साइड।
तो कितना लोग है, 3 आदमी, 1 2 3 छोड़ के बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट में लेके जाते हैं तो लेफ्ट में तो होगा नहीं क्योंकि 3 आदमी कई जगह खाली है, तो इसी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 बोल छोड़ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिटवीन वाला जो सीन रहता है उसमें जो राइट और लेफ्ट का जो एंड का जो लेटर रहता है वो अदला बदली भी हो सकता है। खाली बीच वाला जो बोला है कि 3 वाला या 2 वाला, 2 जो बिटवीन में जितना लोग बैठा है उसको छोड़ के लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सीट्स बिटवीन, अरे हाँ उसका ऊपर वाला लाइन तो भूल गए। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सी, तो यहां पर भी राइट में बैठ गया सी और इसका भी राइट में बैठ गया सी। ठीक है, आगे 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में कितना लोग है, 3 आदमी हैं। अब देखिए गाइस यहां पर देखते हैं पहले वाला में सी का उस तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही जान है, तो इसी का बीच में होगा 3 जान, तो 1 2 3 छोड़ के क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर, तो आर और सी का बीच में हो गया ना 3 आदमी। अब देखिए सेकंड वाला में देखते हैं, इसमें भी सी है, इस तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 ही प्लेस खाली है, तो फिर आर कहां पे बैठेगा, गोदी में, तो उसी तरफ जाएगा। सी के बाद 1 2 3 छोड़ के सी, यह आर कहां आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर लिख देते हैं आर, ये हो गया यहां पर आर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आर सीट्स कौन सा पड़े, हाँ आर और सी तो हो गया था। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी का इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट बोला है मतलब क्या होगा, मतलब कि पी का इमीडिएट लेफ्ट में एकदम आर होगा, मतलब कि आर कहाँ है, आर यहां पर है, मतलब आर का एकदम पहले पी होना चाहिए, तो मतलब पी यहां पर हो जाएगा और इसका में पी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, आर का राइट में बोला पर इमीडिएट राइट में नहीं बोला है, इसका मतलब आर का राइट में ई होगा पर इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पेस खाली है इसीलिए, और यहाँ पर तो देखिए एक चीज और देखिएगा इस कि आर का राइट में ई बोला है, राइट में तो आर का बस एक ही जगह सेकंड वाला में खाली है, तो मतलब ई कहाँ हो जाएगा, ई यहीं पर हो जाएगा ई। ठीक है, पर इसका में भी 2 पॉसिबिलिटी, देखिए ई यहाँ भी हो सकता है क्योंकि आर का राइट में ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है, इसीलिए अब इसको छोड़ के रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, मतलब कि एस का बीच में कितना आदमी बैठेगा, एस और टी का 2 आदमी बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं पॉसिबिलिटी चुन के देखते हैं। और आगे भी पढ़ लेते हैं। एस सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, देखिए यहां पर एकदम एक्यूरेट बता ही दिया है कि टी का लेफ्ट में ही एस होगा, मतलब उस तरफ नहीं हो सकता इसी तरफ हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर फर्स्ट वाले में देखते हैं, अगर एस को यहां रखते हैं तो 2 छोड़ के टी यहां पर हो नहीं सकता, यहां रखते हैं तो 2 छोड़ के टी यहां भी नहीं हो सकता, यहां रखते हैं तो 2 छोड़ के टी यहां भी नहीं हो सकता, अगर यहां पर रखेंगे एस तो 2 छोड़ के टी यहां पर होगा, और यहां पर अगर देखा जाए तो देखते हैं अगर एस यहां पे रखेंगे तब 2 छोड़ के यहां पर आ जाएगा टी, आ गया। अब देखते हैं क्या क्या बचा, कि क्यू बचा है एक, और एक कौन सा बचा है, डी बचा है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या। ये देखिए गाइस एक लाइन छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड करना है। 2 पर्सन सीट्स बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी और डी के बीच में 2 लोग बैठेगा, और यहां पर देखिए गाइस सी और डी के बीच में जगह ही नहीं दिया हुआ है, क्या बोला, सी और डी के बीच में 2 लोग बैठेगा, अगर 2 लोग बैठेगा यहाँ तो पहले पी बैठा हुआ है, चलिए ये तो पहला कंडीशन कैंसिल हुआ। उसके बाद तो सी और डी का रोल तो आप समझ ही गए होंगे कि सी यहाँ पर है तो 2 छोड़ के डी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा है, पी बैठा है, मतलब कि ये वाला जो अपना कंडीशन है वो गलत है। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं तो क्या बोला है कि सी का 2 छोड़ के डी, अब देखिए आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो बचा पीछे में ही, तो 2 छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, और सब हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, क्यू बचा, तो लास्ट वाला में क्यू लिख देने का, हो गया आंसर, मतलब कि चार्ट तैयार हो गया है, ये वाला एक्यूरेट। अब इसी को देख के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का है। हु सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ पी,
पी का है, पी का थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, थर्ड लेफ्ट बोला है, तो कितना छोड़ना पड़ेगा, 2 प्लेस, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, क्यू बैठा है, तो इसका क्या आंसर होगा, क्यू। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, कहाँ गया, देखिए ये टी है, ये आर है, कितने लोग बैठे बीच में, 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स, मतलब कि दो, देखिए इसमें भी ये चीज नहीं बोला कि राइट एंड का बताना है लेफ्ट एंड का बताना है, मतलब कि दोनों एंड का लिख देना है, नहीं बोला है मतलब दोनों लिख देना है। एक एंड पे कौन बैठा है, डी बैठा है, और एक एंड पे कौन बैठा है, ई बैठा है, मतलब क्या होगा आंसर इसका, डी एंड ई। तो आज हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, काफी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, 3 क्वेश्चन एकदम विस्तार से बताए हैं। का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आगे और भी क्लास आएंगे, और अभी तो लीनियर का बस शुरू किए हैं, इसके बाद आपका लीनियर में ही नॉर्थ साउथ दोनों को मिक्स करके मिसलेनियस आएगा। अभी तो केवल जो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो नॉर्थ में इस तरह से चल रहा है, साउथ वाला भी इसके बाद में बनाएंगे। तो बस चैनल साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर, बाय बाय।